सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 11 है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको पता ही होगा,
पार्ट नंबर 42 मुझे करवाना है, उसके 1 2 3 तीनों पार्ट करवाने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 28 29 और आज इसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इन्फिनिटी। कितने सारे करेंगे मुझे नहीं पता, देखते हैं 1 घंटे की वीडियो में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद कल मेरे पास कुछ डाउट्स आए थे, कॉपी वाले बच्चों ने व्हाट्सएप पर मुझे करे थे। एक राहुल है, एक हरभजन है या हरभजन है, भाई माफ़ी चाहूँगा अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो हरभजन भाई, स्पेलिंग में शायद कुछ गलती हो सकती है। और एक संजय है और एक शुभम है, ठीक है। तो इनके मुझे मतलब आपको क्वेश्चन करवाने हैं। तो ये संजय कश्यप है, इनका नाम पूरा नाम था कश्यप, संजय कश्यप, ठीक है ना। तो इनके क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, ये कॉपी में मेरे पास आए हुए हैं, तो देखते हैं कि किस किस से करा दूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं 42 का फर्स्ट पार्ट। 42 का फर्स्ट पार्ट आ गया भाई, 42 का फर्स्ट पार्ट फटाफट से पढ़ लो जल्दी से। ए लिमिटेड ने फॉरफिट करें 1000 शेयर, 10 रुपये का एक है और 8 रुपये हमारे पेड हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर, 10 में से 8 रुपये दिए हैं, 2 रुपये नहीं दिए। इसका मतलब कॉल्ड अप कितना है, पूरे 10 रुपये, 10 में से 2 रुपये नहीं दिए, 8 रुपये दे दिए। अब 1000 में से कंपनी ने 400 शेयर री इशू कर दिए, फुल्ली पेड अप इन सच अ वे, इस तरीके से करें, मतलब करें तो फुल्ली पेड है लेकिन इस तरीके से करें कि 2000 रुपये हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। मतलब कितने रुपए में इशू करा है कुछ नहीं बताया, लेकिन इस तरीके से इशू करना है कि हमारा CR में कितना अमाउंट जाना चाहिए, 2000 रुपये जाना चाहिए। दोस्तों बहुत ही अलग क्वेश्चन हो गया, इसको लगा लो स्टार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अगर मैं 40 41 और 42 की अगर मैं करता हूँ, थोड़ा सम करके देखता हूँ, तो 42 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। सर ये कैसे निकालेंगे, सर ये कैसे निकालेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना। चलो पहले तो आप लोग मुझे पहली एंट्री बताओ। सर डायग्राम आपने नहीं बनाया, डायग्राम, अच्छा डायग्राम बनाना है, तो ये लो डायग्राम बना देते हैं। 1000 शेयर हैं कंपनी के, उन्होंने फॉरफिट कर लिए हैं, 10 रुपये का एक है, 8 रुपये पेड है और 2 रुपये हमारा पेड नहीं है, सिंपल, ठीक है। और 1000 में से कंपनी ने 800 शेयर, सॉरी 800 कह रहा हूँ, 400 शेयर, कितने 400, कंपनी ने 400 शेयर री इशू कर दिए। और इस तरीके से री इशू करें कि हमें 2000 रुपये डालने हैं कैपिटल रिजर्व में। किस में डालने हैं हमें, कैपिटल रिजर्व में। ये कितने पे इशू करा है मुझे नहीं बताया, मुझे निकालना है, यही तो क्वेश्चन में जान है। क्वेश्चन में जान किस बात की, इसीलिए जान है इसके अंदर कि कितने पे इशू करा मुझे नहीं पता। पहले एक बात बताओ, हम लोगों ने कितने शेयर फॉरफिट करे, उसके 1000, तो 1000 की एंट्री क्या बनने वाली फटाफट से बताओ। ये तो आप लोग बता दोगे जल्दी से। 1000 शेयर एंट्री करनी क्या है, फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम नहीं है, इसलिए हमारा SPR डेबिट नहीं होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, क्या कौन सा पैसा नहीं आया, 2 रुपये नहीं आए। क्या इसका नाम मालूम है मेरे को, ये सर इसका नाम मालूम है, ये हमारा फाइनल कॉल है। तो 2 शेयर फाइनल कॉल, कितने रुपए नहीं दिया हमें, 2 रुपये, और कितने रुपये दे दिए 8 रुपये। तो ये कहाँ जाएगा हमारा, शेयर फॉर फ्यूचर में, कहाँ जाएगा हमारा, शेयर फॉर फ्यूचर में, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। 10 रुपये मांगे, जिसमें से 2 रुपये उसने नहीं दिए और 8 रुपये उसने दे दिए। तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 1000 ठीक है गाइस। मैंने इस तरीके से दिखाया था कि आपको चले पता कि अमाउंट किस तरीके से आया, लेकिन आपको पेपर में इस तरीके से नहीं दिखाना, आपको दिखाना 10,000 2,000 8,000। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। अब सेकंड एंट्री करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं आपको ना एक वर्किंग करके दिखाऊंगा। आपको वर्किंग करनी है इधर, मान लीजिए मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ आपको, अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको। चलो यहीं पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा एंट्री क्या बनेगी वैसे, अगर हम लोगों ने, चलो ये तुम्हारी फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी। रीशू की हमारी एंट्री क्या बनती है, सर पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम यही करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट। और फिर अगर मेरा कुछ लॉस हो जाएगा तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट आ जाएगा। और 2 हमारी कंपनी का क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ये हमारी सेकंड एंट्री हो जाती है। और थर्ड एंट्री क्या बनती है, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी एंट्री हमारी बहुत सिंपल है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू CR, मतलब कैपिटल रिजर्व। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आप लोगों ने जो 400 शेयर री इशू करे हैं ना, उस पर आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है ना गाइस, वो हुआ है 2000 रुपये का। आपका जो प्रॉफिट हुआ है कितने रुपये का हुआ है गाइस, वो हुआ है 2000 रुपये का। कितने रुपये का, 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आप लोगों का। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपका 2000 का प्रॉफिट हुआ है, ये तो ये बात पक्की है कि हमारा जो CR में जाएगा वो 2000 रुपये जाएंगे, ये बात तो पक्की है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन कि हमें यहाँ पर कितने रुपये ट्रांसफर करने हैं, 2000 रुपये ट्रांसफर करने हैं। क्वेश्चन ये है कि शेयर कैपिटल में मेरा कितना अमाउंट जाएगा। ये बात आपको पता है कि मैंने मेरी कंपनी के 400 शेयर री इशू करे हैं और 10 रुपये हमारा पूरा का पूरा कॉल्ड अप था। यहाँ पर कहीं भी मैं पेड अप गिवन नहीं है, इसलिए मैं सेकंड प्रायोरिटी लूँगा कॉल्ड अप की। कॉल्ड अप पर 10 रुपये, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए हमारे, 4000 रुपये, मेरा 4000 रुपये हो गया। अब क्वेश्चन ये है
कि सर बैंक में कितना जाएगा और शेयर फॉरफिचर में कितना जाएगा, बस यही पता लगाना है। इसके लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी है मेरे साथ। नीचे आ जाओ इधर। मुझे एक बात बताओ, मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया मुझे बताओ। आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया ऑन 1000 शेयर, आपने प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स, प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स, आपने 1000 शेयर पर आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया जो शेयर फॉरफिचर करके कमाया है। सर आपने 1000 शेयर पर जो प्रॉफिट कमाया शेयर फॉरफिचर करके आपने कमाए 8000 रुपये, मतलब प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स आपका है 8000 रुपये। आपने 8000 रुपये कमाए हैं 1000 शेयर फॉरफिट करके। मुझे बताओ अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है कि 400 शेयर अगर मैं रीइश्यू करता हूँ तो मैंने इस पर कितना प्रॉफिट कमाया होगा, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स। मुझे ये कैलकुलेट करना है। आप ये कैलकुलेट किस तरीके से करोगे, मुझे एक बात बताओ। आप लोगों ने 8000 का प्रॉफिट कमाया, कितने शेयर पे कमाया, 1000 शेयर पे कमाया। तो मुझे एक बात बताओ आपने 400 पर कितना कमाया होगा, बस मुझे ये कैलकुलेट करके बता दो आपने 400 पर कितना कमाया होगा। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो निकल कर आएगा 3200 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपने 400 शेयर पर 3200 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। आपने 400 शेयर पर 3200 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। भाई मुझे तो 400 रुपये से एंट्री करनी है ना, 400 रुपये से नहीं, मतलब 400 शेयर की एंट्री करनी है। नहीं तो 400 शेयर की एंट्री करनी है, तो 400 शेयर पर आपने 3200 का प्रॉफिट कमाया है। और ये साफ साफ कह रहा है कि 3200 का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन मैंने जो गुल्लक में डाले हैं ना वो सिर्फ 2000 रुपये डाले हैं। अरे एक बात बताओ भाई, अगर तुमने 3200 का प्रॉफिट कमाया है तो आपके सीआर में 3200 रुपये जाने चाहिए, तो फिर ये सीआर में 2000 रुपये क्यों जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपने जो शेयर ये रीइश्यू करे हैं ना, ये आपने कुछ डिस्काउंट पे करे हैं। अभी कितने डिस्काउंट पर करें सर, 3200 में से अगर मैं लेस कर दूं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए आपने ट्रांसफर कर रहे हैं, 2000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मुझे बताओ आप लोगों ने जब शेयर रीइश्यू कर रहे हैं तो कितने लॉस पर कर रहे हैं, तो आपका निकल कर आएगा लॉस ऑन रीइश्यू। आपका निकल कर आने वाला है लॉस ऑन रीइश्यू। आपका लॉस ऑन रीइश्यू निकल कर आने वाला, कितना निकल कर आने वाला है सर, ये आएगा आपका 1200 रुपये। इसका मतलब ये कि आपने जो शेयर ये रीइश्यू करे हैं ना, ये 1200 रुपये लॉस पर करें। तो जब मुझे पता है कि 4000 रुपये क्रेडिट साइड में 1200 रुपये हमारा यहाँ है, तो मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आने वाला है। बैलेंसिंग फिगर आने वाला है हमारा सर, ये आएगा 2800 रुपये। कितना आएगा हमारा ये 2800 रुपये। इसका मतलब है कि आपने जो शेयर इश्यू करे हैं ना वो करें 2800 रुपये के, और 1200 का लॉस हो गया, 4000 हमारे जाने ही जाने और 2000 हमारे ट्रांसफ़र हो गए इसके अंदर। क्या बात समझ में आ रही है। ये सर बात समझ में आ रही है। ये रहा हमारा 42 का फर्स्ट पार्ट, 42 का फर्स्ट पार्ट। देखो ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्किंग की वजह से ही मैं इस आंसर को निकाल पाया हूँ। अगर आप ये वर्किंग नहीं सीख पाओगे ना तो फिर आप लोग इस अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जो मैंने ये 2800 रुपये का निकाला है। इसको निकालने के लिए ही मैंने ये इतनी बड़ी मतलब वर्किंग करी है। क्या बात समझ में आ गई। यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड क्वेश्चन करके, उसके लिए मैं एक पेज पलटूंगा, ठीक है, एक पेज पलटता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं इसी में आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जैसे आपको पता है कि ये 10 रुपये है, 2 रुपये, 8 रुपये, ऐसे अगर मैं इसकी बाइफर्केशन करूं तो किस तरीके से करूंगा बाइफर्केशन। तो आप एक बात समझिए, आपका मुझे बताओ पर शेयर लॉस ऑन रीइश्यू कितना है। आपका पर शेयर लॉस ऑन रीइश्यू कितना है, मुझे ये बताओ। आपका पर शेयर लॉस ऑन रीइश्यू कितना है सर, ये कैसे निकालते हैं भाई। तुम लोगों का टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस सर 1200 रुपये का है, डिवाइड बाय आपकी कंपनी के पास शेयर कितने हैं, जितने आपने रीइश्यू करे हैं सर 400 शेयर मैंने रीइश्यू करे हैं, टोटल लॉस मेरा 1200 रुपये। तो मुझे बताओ कि कंपनी के एक शेयर रीइश्यू करने पर उसका कितने रुपये का लॉस हो रहा है सर, उसका लॉस हो रहा है एक शेयर रीइश्यू करने पर 3 रुपये का। इसलिए लिखा है मैंने पर शेयर लॉस ऑन रीइश्यू, मतलब आपकी जब कंपनी शेयर रीइश्यू कर रही है तो 3 रुपये का लॉस हो रहा है। और आपको अच्छी तरह पता है कि आपका जो रीइश्यू का प्राइस है, आपका जो रीइश्यू का प्राइस है वो आपका 10 रुपये का है, ये आपको अच्छी तरह पता है। और 10 में से आपका अगर 3 रुपये का लॉस हो रहा है तो आपने कितने पर रीइश्यू करा है, आपका रीइश्यू का प्राइस क्या निकल कर आएगा, 7 रुपये निकल कर आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमारा 7 रुपये है, ये हमारा 3 रुपये है और ये हमारा 10 रुपये है। अगर आपको ये भी कैलकुलेट करना है तो आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरीके से कैलकुलेट करें कि हमारा बैंक में कितने रुपये जाएगा और लॉस में कितना जाएगा, मतलब डिस्काउंट पे कितना जाएगा, और हमारा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। तो ये भी इस तरीके से आप लोग ये भी निकाल सकते हो। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, मेरे से पढ़ रहे हो तो। यस सर, समझ में आ गया। अब चलो करते हैं 42 का सेकंड पार्ट। क्या करते हैं हम लोग, 42 का सेकंड पार्ट करें। यस सर, हम लोग इसको करते हैं 42 का सेकंड पार्ट। इसको हम लोग रीड कर लेते हैं, जल्दी फटाफट से आ जाओ, रीड कर लेते हैं इसको हम लोग। पहले यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ, ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, ठीक है। चलो भाई सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, फटाफट से पढ़ो। बी लिमिटेड ने फॉरफिट करें 1000 शेयर, 10 रुपये का एक है, 8 रुपये कॉल्ड अप है,
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। देखो ध्यान से, कॉल्ड अप ही हमारे इस बार 8 रुपये है, 2 रुपये हमारा कॉल्ड अप था ही नहीं। अब उस 8 में से भी कह रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 2.5 रुपये पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपये पर शेयर। 8 में से 3 और 2 5, 5.5। 8 में से ना 5.5 रुपये उसने हमें नहीं दिए, तो कितने रुपये दे दिए होंगे? 2.5 रुपये उसने हमें दे दिए होंगे। अब 1000 में से कह रहा है कि उसने 400 शेयर हमें री इशू कर दिए, 400 शेयर री इशू कर दिए, 7 रुपये का एक री इशू करा है, लेकिन 8 रुपये हमारा पेड अप है। 8 रुपये हमारा पेड अप है, मतलब हमें क्वेश्चन में पेड अप गिवन है इस बार 8 रुपये, लेकिन री इशू कितने पर करा है? 7 पर इशू करा है। क्या इसको खुद से कर लोगे आप? ये सर हम लोग खुद से कर लेंगे। और अगर मैं इसका डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं तो डायग्राम इसका ज़्यादा इसका कुछ खास बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ ब्लू पेन से। मेरी कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट करे, 10 रुपये का एक है, लेकिन हमारा 8 रुपये ही कॉल्ड अप है, 2 रुपये हमारा कॉल्ड अप है ही नहीं, तो इससे दीवार आ जाएगी। दीवार मतलब है कि इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। अब इस 8 में भी कह रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 2.5 रुपये, अलॉटमेंट हमारी 2.5 रुपये की है और फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, ठीक है ना। 3 और 2 5, 5.5 हो गए। मुझे बताओ ध्यान से, एप्लीकेशन कितने होगी? फिर दिमाग लगाओ, बताओ एप्लीकेशन पे कितना होगा जब अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और ये तो मांगी ही नहीं गई, इससे तो कोई मतलब भी नहीं और मांगी भी नहीं गई। तो मुझे बताओ एप्लीकेशन पे कितना होगा? 8 में से ये गए 5.5, तो हमारे बचे ये 2.5 रुपये, और ये हमें इसने दे दिए होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब 1000 में से क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी कंपनी ने जो री इशू करे हैं ना, वो करें 400 से री इशू करें, कितने रुपये के हिसाब से? @ 7 रुपये के हिसाब से करें, लेकिन इसका जो पेड अप अमाउंट दे रखा है, जो पेड अप जो अमाउंट दे रखा है ना, वो दे रखा है 8 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? पेड अप जो दे रखा है वो दे रखा है 8 रुपये। बस ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको जल्दी से हम लोग करके देख लेते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले, अगर हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं ये वाले 1000 शेयर, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूँगा। मुझे बताओ सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, SPR मेरा आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम नहीं है। 2 जो नहीं आया, 2 और जो आ गया, क्या नहीं आया सर? ये रुपये नहीं आए और ये रुपये नहीं आए, मतलब ये अलॉटमेंट नहीं आई और हमारी फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो लिख लो आप टू शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल नहीं आई तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपको नाम गिवन है इसलिए मैं नाम लिख रहा हूँ, वरना लिखता मैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। उसके बाद 2 जो पैसा आ जाता है, 2 जो पैसा आ जाता है हम लोग कहाँ डाल देते हैं उसको? शेयर फॉरफिचर में, शेयर फॉरफिचर में। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। बस आपको बस अमाउंट बताना है। मुझे तो अलॉटमेंट पे कितने रुपये नहीं आए सर? इस पर 2.5 रुपये नहीं आए, और फर्स्ट कॉल पे कितने रुपये नहीं आए? 3 रुपये नहीं आए। सर फॉरफिचर में कितना जाएगा? 2.5 रुपये जाएगा फॉरफिचर में। टोटल हमारा कितना रुपये है सर? ये 8 रुपये है, 8 रुपये यहाँ जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, कितने से? 1000 से। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात हमें समझ में आ रही है। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री फॉरफिचर की। अब करते हैं री इशू की 2 एंट्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये सर हमें इतनी बात समझ में आ रही है। तो बस आप लोग अब चैंपियन तो हो ही हो। आपने 400 से री इशू कर दिए हैं, कितने रुपये के हिसाब से? 7 रुपये के हिसाब से करें। कर कितने पे सकते थे? पेड अप दे रखा है 8 रुपये, आप 8 पे कर सकते थे। और पेड अप को पता है ना आपको, हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हैं, आपको कॉल्ड अप से मतलब नहीं है। और वैसे भी कॉल्ड अप हमारा 8 रुपये ही है यार, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो इत्तेफाक हो गई कि कॉल्ड अप और पेड अप दोनों सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग 8 पे शेयर इशू कर सकते थे, री इशू कर सकते थे, लेकिन आपने 7 पे री इशू करा। इसका मतलब है कि आपका 1 रुपये का क्या हो गया? घाटा हो गया। तो बस एंट्री बता दो फटाफट से क्या बनने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाने वाले हैं हमारे सर? ये जाने वाले हैं 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये। 8 की मेरी औकात थी, 8 पे मैं री इशू कर सकता था, लेकिन 7 पे री इशू कर रहे हैं, 1 का मेरा लॉस हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 400 रुपये से, 400 रुपये से, 400 रुपये से। बस एक थर्ड एंट्री करनी है, उसके तो आप लोग चैंपियन ही हो। क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें कितने रुपए जाने वाले हैं? इसके लिए वर्किंग करनी पड़ती है, मैं नीचे नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन और करवाना है। इसकी वर्किंग फटाफट से आप लोगों को मैं यहीं करके दिखा देता हूँ। बताओ क्या हमारे पहले नंबर पे कितना आएगा? शेयर फॉरफिचर में कितने रुपए जाने वाले हैं सर? ये जाएंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 1000। आई थिंक ये आएंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये आपका आएगा 2500 रुपये, ठीक है ना। फॉर्मूला पता है ना, 1 मल्टीप्लाई बाई री इशू कितने करें? 400 डिवाइड फॉरफिट कितने करें आपने? 1000, और लॉस कितना हो गया री इशू के टाइम पर आपका? ये हो गया 400 रुपये का। पता है ना ये वाला फार्मूला? यस सर। तो बस ये कितने आ गए? 2 जीरो से हमारे 2 जीरो गए, और 10 से हमारे ये चलेगा, 25 से 25 चौक 100, 100 25 चौक 100, मतलब हो गया 1000 माइनस 400 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? ये 600। तो 600 रुपये हमारे इसके अंदर चले जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? यस सर बात समझ में आ गई। हम लोग चलते हैं फटाफट से 42 के 3 पार्ट पे, ठीक है। चलो भाई, प्रैक्टिस करते रहा करो, प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ें आपकी होती रहेंगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं कितना भी करवा लूँ, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे।
ठीक है। अच्छा गाइस, एक चीज़ और, अगर आप लोग को मतलब आप लोग अगर हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा सा कमेंट करते हो ना, तो मैं आपके कमेंट को पिन करूँगा। पिन करने का मतलब है कि आपके नाम को सबसे ऊपर रखा जाता है। दूसरा, अगर आप लोग अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो तो आप लोग ना मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो। हमारी टीम आपको 10 क्वेश्चन देगी और एक ही बार में ना एक ही क्वेश्चन मिलेगा। मतलब ये है कि अगर आपने मुझे पहले कभी भेजा हुआ है तो दोबारा आपको ना वो क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। तो उसी में चल जाएगी पता कि आप हमारे लकी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे। आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 में से आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। मतलब अगर आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिए है ना, तो 10 में से आपको 8 सवालों के सही जवाब देने हैं 5 मिनट के अंदर। 10 में से आपको 8 सवालों के सही जवाब देने हैं 5 मिनट के अंदर। अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो आपको आपकी किस्मत खुल जाएगी। किस्मत खुलने का मतलब ये है कि आप हमारे ना लकी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे, जिसमें सारे टॉपर बच्चे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग सही सवालों के मतलब 10 में से 8 सवालों के सही जवाब नहीं दे पाते हो तो हम लोग आपको नॉर्मल ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पर और बच्चे भी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा मैं दोबारा से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अगर आप लोग उनके सही जवाब दे दोगे तो आप लोगों को हम दोबारा से हमारे लकी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो जल्दी से अपनी किस्मत को आजमाओ, मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो, मैं आपको वो क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा। लेकिन वो क्वेश्चन आपके मुझे बता देना कि आप लोगों ने क्या चैप्टर हमारा पहले कवर करा हुआ है। मतलब अगर आप लोगों ने हमारा इश्यू ऑफ शेयर देखा हुआ है ना, तो उसके बाद ही आप लोग मुझे बोलना कि सर हमने आपका ना इश्यू ऑफ शेयर देखा हुआ है, इसलिए आप लोग हमें इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन भेजो। तो मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर के 10 क्वेश्चन भेजूंगा और किसी चैप्टर के नहीं भेजूंगा। और बाद में अगर हमारे कुछ रूल्स चेंज हो गए तो उसकी मैं कह नहीं सकता। तो चलो पहले फटाफट से आ जाओ 42 के 3 पार्ट पर। 42 के 3 पार्ट पर आ जाओ। 1 2 3। सी लिमिटेड ने फॉरफिट करें 300 शेयर, 10 रुपये का एक है, ऑन विच 7 हैज़ कॉल्ड। 7 रुपये मांगे गए 10 में से और 5 रुपये हमारे पेड हो चुके हैं। 7 में से 5 आ गए, 2 रुपये हमारे पास नहीं आए हैं। और 300 में से 100 शेयर मैंने रीइशू कर दिए 6 रुपये के हिसाब से। 7 रुपये हमारा पेड अप है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आप लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन सर आप ही तो कराने वाले हो ना। हाँ ठीक है, मैं ही कराने वाला हूँ। चलो भाई आ जाओ। आपको पता है पहले डायग्राम बनाकर दिखा दें। यस सर। 300 शेयर फॉरफिट करें, 10 रुपये का एक है, 7 रुपये ही मांगे गए हैं। 7 रुपये ही मांगे गए हैं, 3 रुपये तो मांगे ही नहीं गए। मांगे नहीं गए तो उससे मतलब नहीं। अब साथ में कह रहा है कि 5 रुपये उसने पेड कर दिए, 5 उसने पेड कर दिए तो 2 रुपये उसने हमें नहीं दिए होंगे। ऐसी तो बात है, 2 रुपये नहीं दिए होंगे। और 300 में से कितने शेयर मैंने रीइशू कर दिए? मात्र 100 शेयर मैंने रीइशू कर दिए, 6 रुपये के हिसाब से मैंने रीइशू करें। लेकिन जो आपका पेड अप है, आपका जो पेड अप है वो है 7 रुपये। मतलब है कि 7 रुपये जो हमारा पेड अप है ना, इतने पे मैं रीइशू कर सकता था, लेकिन करे कितने पे मैंने? 6 रुपये पे। ये सेम यही वाला क्वेश्चन हो गया। फटाफट से, मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, जल्दी से कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 जो नहीं आया, क्या आपको मालूम है इसका नाम क्या है? क्या आपको मालूम है इसका नाम क्या है? मुझे इसका नाम नहीं मालूम है क्या है। वैसे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि अलॉटमेंट है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में देखो, आप लोग दिमाग मत लगाओ कि ये सर अलॉटमेंट ही तो होगी, ये एप्लीकेशन तो अलॉटमेंट होगी। दिमाग मत लगाओ। अगर आपको ये नाम नहीं पता क्वेश्चन में तो आप लोग लिखो सीधा यहाँ पर कॉल्स इन एरियर। क्या लिखना आपको सीधा यहाँ पर? कॉल्स इन एरियर। अगर आपको नाम नहीं पता तो ठीक है ना। उसके बाद 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। मुझे बताओ कितने रुपए जाने वाले हैं? सर कॉल्ड अप फेस वैल्यू 300 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 रुपये हमारे जाने वाले हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। 7 रुपये हमारा कॉल्ड अप फेस वैल्यू है। उसके बाद कितने रुपये नहीं आए हमारे पास? सर 2 रुपये हमारे पास नहीं आए हैं, 2 रुपये हमारे पास नहीं आए हैं। और कितने रुपये आ गए हमारे पास? 5 रुपये हमारे पास आ गए हैं। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 300 300 300, ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री कर लेते हैं। सेकंड एंट्री में पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये आपने लॉस पे रीइशू करा है तो शेयर। सर कैसे पता चली लॉस पे रीइशू करा है? सिंपल है यार, 7 का शेयर है, 6 पे मैंने रीइशू करा तो 1 रुपये का लॉस हो गया ना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 7 का शेयर है, 6 पे रीइशू करा, 1 का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। 100 रुपये हमारे, 100 रुपये नहीं एक्चुअली हमारे 100 शेयर हैं, ये 100 हमारे शेयर हैं, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड आपको पता ही बहुत सिंपल एंट्री है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यही लिखना होता है। बस इसमें जो अमाउंट निकालना होता है उसकी कैलकुलेशन आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ब्लैक पेन ले, रेड पेन ले, रेड पेन ले लेते हैं। मुझे तो यहाँ पर फॉर फ्यूचर में कितना गया है? 5 थे 15, 1500 मल्टीप्लाई रीइशू करें 100 डिवाइड बाय फॉरफिट कितने करे थे? 300। लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया 100 रुपये का, लॉस हो गया आपका 100 रुपये का। तो आप ये सॉल्व करोगे तो ये हमारा 3 आएगा, 3 पंजे 15 मतलब 500, 500 में से हमारे 100 के कितने बचे? 400। कितने बचे हमारे? 400। तो 400 रुपये हमारे यहाँ जाने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सर ये बहुत जल्दी करवाया आपने भाई, क्या करें, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना, क्योंकि आपको मैं कई बार करा चुका हूँ क्वेश्चन ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने और क्वेश्चनों की तरफ, जो कि हैं आपके यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारे क्वेश्चन है 27, 28, 29 और भी न जाने कितने सारे क्वेश्चन हैं। और कुछ डाउट वाले क्वेश्चन हैं, राहुल, हरभजन, संजय, कश्यप, शुभम, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं ये
कैसे कैसे क्वेश्चन है। बट पहले अभी क्या करना है मेरे को, आपको जो मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं शेयर फॉर फ्यूचर के, रीइशू के, अब क्या है इन्हीं क्वेश्चन को ना मैं बड़े क्वेश्चनों में ऐड करके दिखाता हूँ कि जब एप्लीकेशन भी होगी, अलॉटमेंट भी होगी, फर्स्ट कॉल भी होगी, वो पैसा कैसे आता है, और इन क्वेश्चनों को उसमें ऐड कैसे करके दिखाते हैं, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे बन जाता है, आपको वो करके दिखाते हैं। उसके बाद टाइम मिलता है तो मैं इन क्वेश्चनों को कवर करता हूँ। अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई, आ जाओ। बच्चों, आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं। हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों लिए, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस, अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है। चलो क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, पढ़ लो फटाफट से, जल्दी से पढ़ना, टाइम भी नहीं लगाना, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने एक रजिस्टर्ड है, उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख। देखो यहाँ पर रुपए लिखा है, शेयर लिखा है, ध्यान से देखो, 2 लाख के आगे देखो रुपीज़ लिखा है, कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है, बताओ नहीं ना। इसका मतलब है कि इतने शेयर हैं उसके पास, 2 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, और उसने परचेज करी एक असेट्स वाई लिमिटेड से 3 लाख रुपए की। देखो ध्यान से देखो, रुपए की 3 लाख रुपए की उसने असेट्स लिए और उसने इश्यू कर दिए फुल्ली पेड शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन। 3 लाख के असेट्स के बदले में उसने मेरी कंपनी के शेयर इशू कर दिए, ठीक है ना। तो उसके पास शेयर कितने, 2 लाख शेयर है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग जब किसी से 3 लाख रुपए की असेट्स खरीदोगे तो आप अपनी कंपनी के कितने शेयर उसको दोगे? अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो सर हम 3 लाख के असेट्स ले रहे हैं तो अपनी कंपनी के ना 30,000 शेयर देंगे। 30,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 कितने रुपए के हो गए? 3 लाख रुपए के, बस बात खत्म। 3 लाख के आपने असेट्स लिए, 3 लाख के आपने शेयर दे दिए, तो 2 लाख में से 30,000 शेयर तो आपने इसको दे दिए। अब रह कितने के हमारे पास शेयर? 1,70,000, जो मैं मार्केट में निकाल सकता हूँ। लेकिन आपने मार्केट में 1,70 में से कितने निकाले हैं? सिर्फ 1,20 निकाले हैं, ठीक है। और वो पैसा कैसे कैसे आएगा? 10 रुपये, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपये फाइनल कॉल पे। अब एक सरकार एक नाम है, सरकार एक नाम नहीं है, सरकार एक लड़का है, हु हैज़ बिन अलॉटेड, जिसको हमने अलॉट करे थे 400 शेयर, फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल, वो फाइनल कॉल हमें नहीं दे पाया। ध्यान से देखना, इन वर्डों में गेम, क्वेश्चन में गेम हो जाती है भाई। यहाँ पे अलॉट लिखा है या अप्लाइड लिखा है, ध्यान से देखना होगा आपको कि अलॉट लिखा है या अप्लाइड लिखा है। यहाँ पर अगर लिखा है अलॉट तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को कह देना ओके, मतलब थैंक्स गॉड, अगर अलॉट लिखा है तो। और अगर अप्लाइड लिखा है तो हमें पहले अलॉट निकालना पड़ता है, ठीक है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और रीइश्यू कर दिए 8.5 रुपये के हिसाब से एज अ फुल्ली पेड अप। कह रहा है एंट्री करके दिखाओ इन द कैश बुक, भाई कैश बुक में करके दिखानी है ध्यान से, ठीक है। और जर्नल हमें करके दिखाना है। शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये अभी मैंने आपको शेयर कैपिटल अकाउंट बाद में करवाना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हमें करके दिखाना है, ठीक है। तो सर डायग्राम बनाकर दिखाओगे? हाँ दिखा देते हैं भाई। मेरे पास वैसे तो 2 लाख शेयर की अपने की औकात है जो मार्केट में निकाल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने 3 लाख रुपए की एक बिल्डिंग वगैरह क्या ले लिया, देख लेता हूँ क्या नाम है। आपने बिल्डिंग ली है, 3 लाख रुपए क्या लिए? बिल्डिंग। इसमें ना बिल्डिंग नहीं लिखा है यार, इसमें लिखा है असेट्स लिए। अब पता नहीं असेट्स में क्या लिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। 3 लाख के लिए और बदले में मैंने इसको मेरी कंपनी के 30,000 शेयर दे दिए। अब रहे कितने के हमारे पास शेयर? 1,70,000। मैं मार्केट में इतने निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने निकाले कितने? मैंने निकाले मात्र 1,20,000। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि पब्लिक ने कितने एक्सेप्ट करे, तो माना जाएगा पूरे के पूरे 1,20,000 उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। अब 1,20,000 से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारा इतना बेकार हो जाएगा। बस 1,20,000 मैंने मार्केट में निकाले, 10 रुपये का मेरा एक शेयर है, 2.5 2 3 करके पैसा आ रहा है, 2.5 2 3 2.5 2 3 करके पैसा आ रहा है। और एक सरकार एक लड़का है, उसके पास मेरी कंपनी के कितने शेयर हैं? 400 शेयर हैं। फेल टू पे द फाइनल कॉल, ये दे दिया, उसने ये 3 रुपये में नहीं दिए हैं। उसके बाद उसकी कंपनी का शेयर यहाँ पर फॉरफिट कर लिए, और बाद में रीइशू भी कर दिए, जो कि रीइशू करा है 8.5 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड अप, 8.5 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड अप। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। बस फिर आपको अब ये करके दिखाना है। वो हनी सिंह कहता है ना, ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ। तो चलो भाई करके दिखाओ। तो पहले में क्या बनाना है? कैश बुक। तो कैश बुक मुझे जो लगता है ऊपर बनानी चाहिए, नीचे बनानी चाहिए। कैश बुक बनाते हैं हम लोग नीचे, कैश बुक बनाते हैं दोस्तों, याद रखना नीचे। कैश बुक बना रहे हैं हम लोग नीचे, कैश बुक हमारी बन रही है नीचे, ध्यान से गाइस। कैश बुक
बैंक कॉलम डेबिट क्रेडिट और ये आ जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहो तो इसमें आप लोग लेजर फोलियो कॉलम भी ऐड कर लो। सर चाहो या करना ही पड़ेगा? भाई करना ही पड़ेगा, मैं करके दिखा रहा हूँ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो सब आप लोग लिख लेना, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट, सॉरी अमाउंट, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट, आप इस तरीके से लिख लेना। और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं एंट्री, तो इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ कर देंगे कुछ, ये अपने कैश बुक चली थी है। तो चलो मैं पहले लूँगा ब्लैक पेन, पहले ले लेते हैं फटाफट से 3 लाख रुपए की बिल्डिंग। असेट्स लिखा है, असेट्स का नाम नहीं पता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आप लोगों ने 3 लाख रुपए की सन्ड्री असेट्स लिए या असेट्स लिए, ठीक है। तो आपने असेट्स लिए तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो यार, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा यार कि बिल्डिंग लिए क्या लिए या कोई प्लांट लिया है, क्या माना जाए, असेट्स मान लें, चलो ठीक है आप लोग असेट्स मान लेना, लेकिन लिख देना सन्ड्री, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया है ये भी नहीं पता, हाँ ये पता है वाई लिमिटेड, सॉरी वाई लिमिटेड से लिया, ये मुझे पता है किससे लिया आप लोगों ने, ये वाई लिमिटेड से। तो लिख दो टू वाई लिमिटेड। कितने रुपए की असेट्स लिए आप लोगों ने? 3 लाख रुपए की, 3L मतलब 3 लाख रुपए के लिए। अब आप लोग वाई लिमिटेड को कुछ पेमेंट करोगे, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, आपने अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करे हैं। अब इक्विटी है, प्रेफरेंस चेक कर लेता हूँ, ये नहीं बताया, तो आप लोगों ने शेयर कैपिटल इशू कर दिए, 3 लाख रुपए के आपने शेयर दे दिए। क्या बात समझ में आ रही है? ये इस तरह में बात समझ में आ रही है। बस ये एंट्री आपने जो करी है फर्स्ट और ये सेकंड, ये तो भैया ये वाले मुद्दे की एंट्री करी है। अब हम लोग करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हो गया बेकार, ये हो गया आप लोगों के लिए बेकार। अब तुम्हें बस यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। चलो 2 एंट्री ब्लैक से करते हैं, 2 एंट्री ब्लू से करते हैं। अब देखो अब क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, मुझे बताओ कंपनी के पास कितना पैसा आएगा। सर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपये, इतने आने वाले हैं। ये कितने बनेंगे, 12 2 40 और 12 5 60, 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये आपके पास आएंगे, तो एंट्री आप लोग करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक वाली एंट्री बैंक में करो ना यार, यहाँ पर करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 3 लाख रुपए। अब आप लोग उसको ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है ना, आप लोग इसको ट्रांसफ़र कर देते हो थर्ड एंट्री में। अब सर थर्ड क्यों बोल रहे हो इसको, थर्ड तो आपने यहाँ कराया ना भाई, यहाँ पर तो एंट्री थर्ड नंबर की चल रही है ना, इसलिए आप लोग यहाँ पर थर्ड लिखो। तो आप लोग क्या बोलने वाले हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट लिख लेना टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 3 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? यस, ऐसा आ गया, यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टिक लग रहा है, किसी ने ऐसा है नहीं कि पैसे देने से मना करियो। अब कंपनी पैसा मांगेगी, कितने मांगेगी, वही कंपनी मांगेगी 3 लाख रुपए मांगेगी। मांगने की एंट्री आप लोग जानते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी, 3 लाख, और 3 लाख रुपये हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 लाख रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? 3 मांगे, 3 लाख आ गए। अब कंपनी फिर मांगेगी फिफ्थ एंट्री में, कंपनी क्या मांगेगी, ये वाले फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी। कंपनी क्या मांगेगी, फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी। कितने रुपये मांगेगी कंपनी, ये मांगेगी सर 1,20 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2,40,000 कंपनी मांगेगी। तो यहाँ पर लिखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी, 2,40,000। कंपनी कितने मांगेगी, 2,40,000, और यहाँ पर पैसा आ जाएगा। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,40,000, ठीक है। अब कंपनी 6 एंट्री में फिर पैसा मांगेगी। कौन सा पैसा मांगेगी, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 36, 3,60,000 कंपनी मांगेगी फाइनल कॉल के पैसे। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी, 3,60,000। कंपनी कितने मांगेगी, 3,60,000। कंपनी 3,60 मांगेगी। अब मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 3,60 आ जाएंगे? नहीं, 3,60 नहीं आएंगे। सर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 400 वालों ने मुझे 3 रुपये देने से मना कर दिया, मतलब ये 1,200 रुपये देने से मना कर दिया, ये 1,200 रुपये देने से मना कर दिया। अब क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोल रहा कि इस 1,200 के लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो या नहीं करो। अब मुझे आप लोग बताओ, या मैं खुद समझूँ कि सर कॉल्स इन एरियर को ओपन करना है या नहीं करना। मैंने आपको बता रखा है कि अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा कॉल्स इन एरियर के लिए, तो आपको ये ओपन करना है। ओपन करना है मतलब करना है। तो सर आप भी करके दिखा दीजिए ओपन। देखो मैं कहीं जगह करके दिखाऊंगा, कहीं जगह नहीं करके दिखाऊंगा, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में ना चले पता कि करते कैसे हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको कॉल्स इन एरियर को ओपन करके नहीं दिखा रहा। अब देखो नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हैं। आपने 3,60 मांगे, 3,60 मांगे,
तो आपके पास पैसे कितने आएंगे सर? 360 में से आपके पास ये 1200 रुपये नहीं आएंगे, तो कितने रुपये आ जाएंगे सर? आपके पास आएंगे 3,58,800। 3,58,800 किस चीज़ के पैसे हैं सर? ये फाइनल कॉल के पैसे हैं। तो यहाँ लिखो टू फाइनल कॉल अकाउंट 3,58,800। क्या बात समझ में आ रही है? यस, 360 मांगे और 3,58,800 आ गए। केस ख़त्म, गेम ख़त्म, केस ख़त्म। बस इतना ही करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया? यस सर, यहाँ तक हमारी सारी एंट्री हो गई है। अब करना है तुम्हें फोरफीचर। अब फोरफीचर की एंट्री कैसे करते हैं? लगाओ दिमाग। कहीं भी एंट्री में बैंक आ जाएगा ना, दिमाग लगाना। किसी भी एंट्री में अगर बैंक आ रहा है तो बैंक का ट्रीटमेंट आपको कैश बुक के अंदर करना है। अब एक बात बताओ, आप लोग जब शेयर फॉरफिट करते हो तो शेयर फॉरफीचर के टाइम पर कहीं भी उस एंट्री में बैंक आता था सर? नहीं आता। मतलब पहली एंट्री में कहीं भी बैंक आता था? नहीं। तो पूरी 7th एंट्री पूरी फुल फ्लैश कर दो, शेयर फॉरफीचर की एंट्री आप लोग खुद से कर दो। अब मुझे बताओ, जब आप लोग शेयर फॉरफिट करोगे तो हमारी एंट्री क्या बनने वाली है? बताओ सर, एंट्री करते कैसे हैं? सिंपल, आपको पता तो है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर यहाँ पर SPR होता तो मैं यहाँ पे SPR लिख देता, लेकिन यहाँ पर हमारा SPR है नहीं। 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया। क्या नहीं आया? 3 रुपये नहीं आए, मतलब फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए। ये 1200 रुपये हमारे पास नहीं आए, ये 1200 रुपये हमारे पास नहीं आए। मतलब क्या नाम, ये शेयर फाइनल कॉल है ना, ये शेयर फाइनल कॉल के पैसे मेरे पास नहीं आए। और जो पैसे आ जाते हैं हम लोग डाल देते हैं उसको शेयर फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर में मुझे बताओ फटाफट से कितने रुपए हमारे पास आ गए सर? 10 में से 3 रुपये नहीं आए, मतलब मैंने 1200 रुपये लिख दिए, क्योंकि 400 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 7 रुपये हमारे पास आगे होंगे। तो ये हो गए हमारे 2800। टोटल हमारे पास कितने हो गए? ये हो गए हमारे शेयर कैपिटल 4000 रुपये, क्योंकि 400 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी? पूरे के पूरे 10 रुपये। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 4000। क्या बात समझ में आ गई? इस एंट्री को मैंने यहीं कहीं करके ख़त्म कर दिया, जो हमारी फॉरफीचर की एंट्री होती है। लेकिन हम जैसे आएंगे 8th नंबर की एंट्री पर, मुझे आप लोग एक बात बताओ, हम लोग जब शेयर को री इशू करते हैं तो उसमें क्या कहीं भी बैंक अकाउंट आया करता था? यस सर, बैंक अकाउंट आया करता था। लेकिन उस बैंक की एंट्री को ना हम लोग यहाँ पर नहीं करके हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं शेयर री इशू करूँगा, मैंने कितने शेयर री इशू करे सर? आपने 400 शेयर री इशू करे हैं। आपने जब 400 शेयर री इशू करे हैं तो मुझे एक बात बताओ, री इशू करने की एंट्री क्या होती है? अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने कॉल्स इन एरर को ओपन नहीं करा था, लेकिन इस वाली एंट्री में आपको करके दिखा रहा हूँ कि अगर हम एंट्री करते हैं तो क्या होता है। क्योंकि ना अल्टीमेटली 8th एंट्री का ना इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। सर क्यों नहीं पड़ने वाला? जरा देखो, एक बार देखो, दिमाग लगाओ। पैसा आप जब री इशू करते हो, 400 शेयर आपने री इशू कर रहे हैं, कितने रुपये के हिसाब से? 8.5 रुपये के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। आप 10 में कर सकते थे, लेकिन आपने री इशू करा है 8.5 पे। तो मुझे बताओ, आप लोग करते एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट? आप ये करते, अभी मैं कर नहीं रहा, ध्यान से, आप लोग ये करते बैंक अकाउंट डेबिट कर देते, और आप लोग बोलते शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप लोग ये एंट्री कर देते। तो अमाउंट कैसे निकालते आप लोग? 10 में शेयर री इशू कर सकते थे, आपने 8.5 में री इशू करा है, और आपको 1.5 रुपये का क्या हो गया? घाटा हो गया। अमाउंट कैसे निकालते हैं हम लोग? अमाउंट निकालते हैं हम लोग इस तरीके से, 400 है ना, ये 400 यहाँ लिख दो, 400 यहाँ लिख दो, 400 यहाँ लिख दो। आप लोग ये एंट्री करते, लेकिन मैं ये एंट्री करके नहीं दिखाऊंगा। सर क्यों? पहली बात तो ये कि आपने जो ये बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है, ये आपको एंट्री में यहाँ करना ही नहीं है, वो आपको यहाँ करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये हमारे कितने आ रहे हैं? 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 3400 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर लिखो आप लोग फटाफट से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3400 रुपये लिख दिया भाई। ठीक है, ये वाला बैंक वाला मुद्दा मेरा ख़त्म हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट वाला मुद्दा ख़त्म। दूसरा, आप लोगों को पता है कि ये वाला जो शेयर फॉरफीचर वाला जो हमारा अमाउंट है, शेयर फॉरफीचर वाला अमाउंट है, बस यही वाला अमाउंट ऐसा है जो मुझे एंट्री में करना है इधर। बस एक ये वाला अमाउंट है, सिर्फ मात्र यही वाला। आपको ये वाली एंट्री करनी ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करके नहीं दिखाया है, इसलिए आप लोगों को इधर जो एंट्री करनी है ना, इधर ये एंट्री करनी ही नहीं है, ये वाली। तो सर कौन सी एंट्री करनी है फिर? अगर ये नहीं करनी तो आपको 8th नंबर की एंट्री ये वाली करनी है। ध्यान से देखो, अब बैंक तो जाएगा नहीं, तो फिर क्या जाने वाला है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कितने रुपए? 400 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सर कितने रुपए हो गए हमारे? ये हो गए 600 रुपये। कितने हो गए? 600। आपको ये एंट्री करके दिखानी है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। आपको ये एंट्री करके नहीं दिखानी, क्यों? क्योंकि इस वाली एंट्री में ना बैंक आ रहा है। क्यों
क्योंकि बैंक वाली ट्रांजेक्शन आपको यहाँ नहीं करनी, वो आपको यहाँ पर करके दिखा देनी है। इसलिए आपकी ये वाली एंट्री नहीं होगी, इसकी जगह ये वाली एंट्री होगी जहाँ पर शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा है और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद भूल मत जाना रे, भूल मत जाना रे, एक 9th एंट्री और बनती है जिसका अमाउंट मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। अच्छा एक बात और, ये हमारा वैसे ना कैश बुक कंप्लीट हो गया है, तो अगर आप चाहो तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। 12,02,200 आ जाएगा, 12,02,200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12,02,200 आ जाएगा, 12,02,200 आ जाएगा। आप लोग फटाफट से बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देना, बैलेंसिंग फिगर 12,02,200। ये हमारी बन गई कैश बुक। क्या बन गई? हमारी कैश बुक। अब भूलना मत, यहाँ पर एक एंट्री बनती है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। सर क्या बनती है? अरे पता तो है आपको, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये वाली एंट्री। इसमें अमाउंट निकालना सीखना है। और अमाउंट कहाँ पर निकाल के दिखाओगे सर? जगह तो बची नहीं है। अरे सर कैसे नहीं बची? यहाँ पर निकाल के दिखाता ना, यहाँ पर इतने में करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। आप बिल्कुल अलग से वर्किंग नोट करके दिखाना, बनाकर बहुत बढ़िया तरीके से। मुझे बताओ अमाउंट कितना जाएगा? सर आपने कितना फॉरफिट करा था? मैंने फॉरफिट करा था 2800 रुपये। कितना फॉरफिट करा था मैंने? 2800। मुझे बताओ आपने शेयर फॉरफिट कितने करे? 400। आपने रीइश्यू कितने कर दिए? पूरे के पूरे 400। अगर आपको ऐसा केस पता है कि 400 शेयर आपने फॉरफिट करे हैं और उतने ही आपने सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, तो उस केस में ना वो बेकार का टाइम मत वेस्ट करना कि मल्टीप्लाई करके आप 400 डिवाइड बाय 400 करोगे, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। करके दिखाता हूँ, 400 डिवाइड बाय 400 आप ऐसे करोगे तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो एक काम करो ना, सीधा 2800 में से लेस कर दो जो आपको लॉस हुआ था। लॉस कितने का हुआ है आपका? 600 रुपये का। लॉस कितने का हुआ है आपका? 600 रुपये का। तो 2800 में से सीधा आप 600 लेस कर दो, ये तो क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। 2800 माइनस 600 हमारे कितना आ गया? ये आपका आ गया 2200 रुपये। कितना आ गया? 2200 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ये रहा हमारा पूरा का पूरा आंसर, ये रहा हमारा पूरा का पूरा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर गाइस। मज़ा आ गया क्वेश्चन में? यस सर, मज़ा आ गया। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है। भैया हम तो आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, अब करते हैं 28 पे, ठीक है। चलो गाइस 28 पे आ जाओ। ये रहा, सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक बार भी आप ये मत सोचना कि सर सारे क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन की अलग दुनिया है, तो आपको सारे क्वेश्चन सीखने होंगे। आप स्कूल वालों की तरह मत जाओ, जैसे स्कूलों में टीचर करवाते हैं 2 क्वेश्चन करवा दिए, चलो 20 क्वेश्चन घर से करके लेकर आने। अरे बच्चा 20 क्वेश्चन कैसे करके आ जाएगा भाई? हर क्वेश्चन में जब दुनिया ही अलग है। अल्फा लिमिटेड ने इश्यू कर रहे हैं 5000 शेयर, 100 रुपये का एकड़, अमाउंट पैसे आने 25, 25, 20, 30। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने ये फाइनल कॉल मांगे ही नहीं, मतलब 30 रुपये मांगे ही नहीं, मतलब ये अनकॉल्ड है, ये अनकॉल्ड है, ये मांगे ही नहीं, ये इतने रुपये ही मांगे गए हैं, ठीक है। और एक एक्स है, उसका होल्डर है 100 शेयर्स का, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। डायरेक्टर ने सोचा कि चलो उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, और तुरंत ही उसके शेयरों को रीइश्यू कर दिया गया, और रीइश्यूड द फॉरफिटेड शेयर्स, जो रीइश्यू करेंगे फॉरफिटेड वाले, वो इशू करे गए 6500 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना। तो वही है, आपको जैसे मैंने आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन दिखाए थे ना अभी पीछे, शॉर्ट वाले, कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएं कि लॉस पे इशू करा है, कितना पैसा आया, तो वही वाले छोटे छोटे वाले क्वेश्चन ना इस बड़े बड़े क्वेश्चनों में लग गए। एंट्री करके दिखाओ इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। अभी शेयर कैपिटल बाद की बात है, पहले आपको एंट्रीज करके दिखानी है, एंट्रीज करके दिखानी है, ठीक है ना। तो चलो इस बार कैश बुक नहीं है, थैंक्स गॉड। सर थैंक्स गॉड क्या? कुछ नहीं है, कैश बुक से डरना क्या, कैश बुक से डरना क्या, डरते अरे हमारे शेयर लोगों, तुम लोग अगर कैश बुक से डरोगे तो कैसे बात बनेगी। कैश बुक, आपके कैश बुक वाले इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, अब तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए अपने आप ही, ठीक है। फटाफट से डायग्राम दे देते हैं। 5000 @ 100 रुपये का, 25, 25, 20, 30, 25, 25, 20, 30, 25, 25, 20,
30 तो ये मांगे नहीं गए, तो इससे मतलब नहीं है। तो 25 25 20 30, 25 25 20 30। और एक लौंडा है, लौंडा सर, लौंडा मतलब इंसान है, ठीक है ना, नंदू। उसके पास 100 शेयर थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी। तो डायरेक्टर ने क्या करा, उसको शेयर को यहीं कहीं फॉरफिट कर लिया, बाद में यहीं कहीं रीइशू कर दिया। और जो रीइशू करा गया है वो करा गया है 6500 रुपये पे। कितने पे करा गया है? 6500 रुपये पे। बस ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है? तो आ रही है तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर मुझे करके दिखाओ। सर आप नहीं करोगे? अरे यार मैं तो थक गया भाई, आप लोगों को करा करा के थक गया। ठीक है, आप लोग सपोर्ट तो करते हो नहीं। चलो भाई, सर सपोर्ट कौन सा, आपको सब पता है सपोर्ट किस तरीके से करना है। चलो हम करते हैं इसको। तो पहला, जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले पैसा आता है तो कितना आएगा? 5000 मल्टीप्लाई में 25 कितने हो गए? 1,25,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले देख लेते हैं इक्विटी है या प्रेफरेंस है। नहीं पता, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए? 5000 मल्टीप्लाई बाय 25 जो कि हो गए 1,25,000, 1,25,000। उसके बाद फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड, इसी पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000, 1,25,000, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिए। थर्ड एंट्री, कंपनी पैसे मांगेगी 5000 मल्टीप्लाई 25, कंपनी कितना मांगेगी? 25 पंजे 125, कंपनी वही 1,25,000 मांगेगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी कितने मांगेगी? 1,25,000, कंपनी कितने मांगेगी? 1,25,000। लेकिन मुझे ध्यान से बताओ कि क्या कंपनी के पास 1,25,000 रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, यहाँ पे कट लग रहा है, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 25 ये पैसे देने से मना कर रहे हैं, 2500 रुपये देने से मना कर रहे हैं। अब ये 2500 रुपये देने से मना कर रहे हैं, तो यहाँ पर खुलेगा कॉल्स इन एरियर। अब मुझे बताओ आप लोग कि क्या मैं कॉल्स इन एरियर को ओपन करूँ या मैं इसको ओपन नहीं करूँ? सर आपने पहले ओपन करके नहीं दिखाया था, तो सर आप इस बार ओपन करके दिखा दो। तो ठीक है भाई, अब मुझे बताओ पैसा आएगा तो क्या 1,25,000 आएंगे? नहीं सर, आपके 2500 रुपये नहीं आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना, मैंने ओपन करके दिखा दिया। तो आपने मांगे तो हैं 1,25,000 रुपये, लेकिन आपके पास 2500 रुपये नहीं आएंगे, 2500 रुपये नहीं आएंगे। तो आपके पास कितने रुपये आ जाएंगे? सर आपके पास 1,22,500 रुपये आ जाएंगे, 1,22,500 आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे मैंने ओपन कर दिया, ठीक है सर। फिफ्थ, कंपनी पैसा मांगेगी, कितना मांगेगी? 5 दूनी 10, कंपनी 1,00,000 रुपये मांगेगी, 1,00,000 मांगेगी। तो शेयर क्या है ये? फर्स्ट है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी कितना मांगेगी? 5000 मल्टीप्लाई 20 कितना होगी? 1,00,000, कंपनी 1,00,000 मांगेगी। तो क्या 6 एंट्री में कंपनी के पास 1,00,000 रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, यहाँ पर भी कट लग रहा है, मतलब है कि 2,000 रुपये, सॉरी 2,000 कह रहा हूँ, 200 नहीं, हाँ सही कह रहा हूँ 2,000। 100 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया? 2,000। कंपनी को 2,000 रुपये देने से मना कर रहे हैं, सामने वाले मना कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा कितना आ जाएगा फिर? सर 2,000 रुपये काट के आएंगे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होने वाला है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तुमने मांगे हैं 1,00,000, लेकिन 1,00,000 में ये 2,000 रुपये आपके पास नहीं आएंगे, तो कितने आ जाएंगे? 98,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है, कब देखो ये वाले पैसे तो मांगे ही नहीं गए, ये तो क्वेश्चन आपके लिए बेकार हो गया। कंपनी ने पैसे मांगे नहीं तो छुपा दो इसको, इस क्वेश्चन को छुपा दो, ठीक है ना। इस वाले 20 को मैंने क्या करा गाइस? 30 को छुपा दिया, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब कंपनी के जो डायरेक्टर लोग हैं उन्होंने शेयर यहाँ पर फॉरफिट कर लिए, पहले फॉरफिट की एंट्री कर दो, फिर ये रीइशू की एंट्री कर दो। फॉरफिट की 1 एंट्री बनती है, रीइशू की 2 एंट्री बनती है। तो फॉरफिट कर लेते हैं फटाफट से, उसको दिखाता हूँ आपको ब्लू पेन से। कैसे दिखाऊंगा? ब्लू पेन से यहाँ पर करके दिखाता हूँ, इधर जगह बच रही तो यहीं पे करके दिखाएंगे ना। तो मुझे बताओ फॉरफिट जब करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? सर आपको पता तो है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट से हम लोग इसको शुरुआत कर देते हैं। तो बस कर दो, पैसा आएगा तो फॉरफिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डेबिट हो जाएगा। किस तरीके से एंट्री करोगे बताओ आप लोग, किस तरीके से करोगे? सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने वाले हैं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ध्यान से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। मुझे बताओ कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? सर ये हमारी कॉल्ड अप है, 100 में से 30 रुपये हम लोगों ने मांगे ही नहीं, 100 में से 30 रुपये हम लोगों ने मांगे ही नहीं, 70 मांगे, तो 70 ही हमारी कॉल्ड अप फेस वैल्यू है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 70 कितने हो गए? 7,000। कितने हो गए हमारे? 7,000। 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया। क्या क्या नहीं आया? ये 2 नहीं आए हैं, इनके नाम मालूम है? सर नाम मालूम है, 25 के भी नाम मालूम, 20 का भी नाम मालूम है, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। तो टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि नाम मालूम है, टू शेयर फर्स्ट कॉल क्योंकि नाम मालूम है,
और 2 जो पैसा आ गया वो जाएगा हमारा शेयर फॉर फीचर में। बताओ क्या क्या नहीं आया। अलॉटमेंट 25 रुपये की नहीं आई, फर्स्ट कॉल 20 रुपये की नहीं आई, फॉर फीचर में जाएंगे 25 रुपये, टोटल हमारे कितने हो गई 70 रुपये। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे? ये सर कर लेंगे। ये होगी हमारी शेयर फॉर फीचर की एंट्री। अब हम लोग करते हैं इन्हीं 100 शेयर को री इशू। कितने पर कर रहे हैं? 6500 रुपये में री इशू कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना भाई, देखो आप कितने पे कर सकते थे मुझे बताओ। सर हम इनको कर सकते थे जितना हमारा, देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो पेड अप या कॉल्ड अप। क्या क्वेश्चन में पेड अप गिवन है? सर पेड अप गिवन नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी खत्म होगी। अब बचती है हमारी सेकंड प्रायोरिटी जो कि होती है हमारी कॉल्ड अप। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितना है? इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप हमारा 70 रुपये है। तो 70 रुपये से क्वेश्चन कर रहा है, ना कि 100 रुपये से। मतलब 70 से करना है, ना कि 100 से करना है। तो 70 से करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट आप 70 पे री इशू कर सकते थे टू शेयर कैपिटल। 70 पे आप लोग चाहते 70 पे कर सकते थे, नहीं 70 पे ही करना था वैसे तो, लेकिन आपके पास आए कितने रुपए हैं? मात्र 6500 रुपये। मतलब 70 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास कितने रुपए आ सकते थे? 7000, लेकिन आए कितने हैं? 6500। भाई 500 रुपये क्यों नहीं आए? क्योंकि आप लोगों ने शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू करा होगा। जब रीइशू डिस्काउंट पे करा है तो ये आपका 500 रुपये का हो जाएगा हमारा क्या? शेयर फॉर फीचर। क्या हो जाएगा? शेयर फॉर फीचर। ठीक है जी, यस सर। अब एक लास्ट एंट्री होती है जिसको भूलना तो ये लगा लो पाप है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ जाएगा हमारा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सर कितने रुपए जाएंगे? इसकी वर्किंग होती है ना, मैंने आपको सिखाया था। इसकी क्या होती है दोस्तों? वर्किंग। तो इसकी वर्किंग दिखाता हूँ मैं आपको ब्लू पेन से। तो वर्किंग देख लेते हैं फटाफट से। आपका शेयर फॉर फीचर में कितना गया है? 2500 रुपये। कितना गया ये? 2500 और मल्टीप्लाई बाय 2500 और 2500। अब रीइशू कितने करें बताया नहीं है, तो ये माना जाएगा पूरे के पूरे रीइशू कर दिए। आपको पता है आपने रीइशू 100 करें और फॉरफिट 100 करें, तो मैंने आपको बोला था 100/100 आएगा तो कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। वैसे आपको लिखना है तो लिख लेना 100/100। और लॉस कितना हो गया था हमारा? लॉस हो गया था 500 रुपये का। तो 100 कट गया, 2500 में से 500 के हमारे कितने बचे? 2000 रुपये। तो यहाँ पर कितने जाने वाले हैं दोस्तों? हमारे 2000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? इस तरह बात समझ में आ गई। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर है। हाँ जी गाइस, 28 का हमारा आंसर ये रहा। 28 का हमारा आंसर ये रहा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ठीक है, फिर देखते हैं बुक वाले कुछ क्वेश्चन हुए तो देखते हैं। और कॉपी, हाँ है तो गई कॉपी। चलो पहले 29 पढ़ लेते हैं। माफी चाहूंगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो। मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो। लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार। प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। 29 यहीं पे कराऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना आप लोगों से बोल रहा है कैश बुक, तो कैश बुक बोल ही रहा है, तो इस जगह को हम यूटिलाइज करेंगे कैश बुक बनाने के लिए। दिनेश 5000 शेयर है, 100 रुपये का एक है, एट पार पे इशू करा है। 25, 25, 20, 30। अनिल के पास 100 शेयर हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, और उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए गए। और फिर एक सुनील बंदा और है, उसके पास 200 हमारे शेयर्स है, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल का पैसा देना भूल गया वो, एंड हिज शेयर वर ऑल्सो फॉर, उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए। एंट्रीज करके दिखाओ कैश बुक में और जर्नल में। क्वेश्चन सिंपल है बट करके दिखाना पड़ेगा मुझे। तो कैश बुक के लिए मैं अगर मैं बनाऊँ कैश बुक तो ब्लू पेन ले लेता हूँ। तो कैश बुक मुझे लगता है कि हमारा जो कैश बुक है वो इतने में हो जाएगा। कैश बुक बैंक कॉलम मुझे ऐसा लगता है कि इतने में हो जाना चाहिए। ठीक है जी, ये लीजिए एक कॉलम और ले लेते हैं लेजर फोलियो का। ठीक है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखना बिल्कुल मत भूलना। अब एक छोटा सा डायग्राम क्वेश्चन का मैं फटाफट छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम रहेगा हमारा यहीं पे। तो 5000 ठीक है शेयर है, 100 रुपये का एक है। 25, 25, 20, 30। 25, 25, 20, 30। 25, 25, 20, 30। एक लड़का है अनिल, क्या नाम है उसका? अनिल।
उसके पास मेरी कंपनी के कितने शेयर हैं 100। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल देना भूल गया। एक लड़का है सुनील, उसके पास मेरी कंपनी के हैं 200 शेयर। फेल टू पे द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मतलब ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये 30 रुपये वो नहीं दे पाया, उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। इसके जो अनिल के जो शेयर फॉरफिट करे गए ना, वो कह रहा है आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मतलब यहीं पे ही शेयर फॉरफिट कर लिए गए, इसके यहीं पे ही शेयर उसके फॉरफिट कर लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि अगर शेयर पहले ही फॉरफिट कर लिए गए ना गाइज, पहले ही फाइनल कॉल से पहले, तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा भी है। अब जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है तो अब तो आपको ध्यान देना होगा। ये सर ध्यान देना होगा, तो चलो करते हैं। सर जो पैसे नहीं आ रहे हैं तो सर कॉल्स इन एरर को ओपन करना है या नहीं करना? देखो मैंने यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाया था, ये रहा। इस बार मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है जी। अब चलो इसको करके हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले पैसा आता है, आपको अच्छी तरह पता है, तो कितने रुपए आएंगे? 5000 × 25 मतलब 25 पंजे 125, 1,25,000 रुपये आपके पास आएंगे। तो टू शेयर, पहले देख लेता हूँ इक्विटी है प्रेफरेंस, 1 मिनट रुको। नहीं, हमें नहीं पता क्लास इक्विटी या प्रेफरेंस की, तो सीधा लिखो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5000 × 25 कितने हो गए? 125। कितने हो गए हमारे? 125। अब इस पैसे को ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए मैं एक पेज पलटूंगा एंट्री करने के लिए, ठीक है ना। एंट्री करने के लिए लिखो जर्नल, एंट्री करने के लिए, ठीक है ना। कॉलम वॉलम क्रिएट कर लेना। मैं तो ये कॉलम से क्रिएट करने लग गया था, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था पेपर में मैं खुद ही बैठा हूँ, तो मैं कॉलम क्रिएट करने लग गया था। तो मैं फ़िलहाल के लिए कॉलम क्रिएट नहीं करूँगा, टाइम बचाने के लिए, पेज बचाने के लिए मैं इनफैक्ट हाफ पेज का इस्तेमाल करूँगा सिर्फ, ठीक है ना। तो मैं यहीं पर एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पेज को नहीं बचाऊँ, तो अगली बार से ट्राई करूँगा मैं पेज को नहीं बचाऊँगा, खुला करके दिखाऊँगा, ताकि आपको चलेगी पता कि एक सफाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ठीक है, पहले पैसा आ गया। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना गया हमारा? 1,25,000 रुपये। अब ट्रांसफ़र कर दो फटाफट से। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब कंपनी पैसा मांगेगी, कितना पैसा मांगेगी सर? 5000 × 25, कंपनी वही 1,25,000 मांगेगी। कंपनी मांगेगी 1,25,000, तो आपको पता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना पैसा मांगेगी? 1,25,000 कंपनी पैसा मांगेगी। क्या कंपनी के पास 1,25,000 रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, कुछ गड़बड़ है सर, यहाँ पे कट लग रहा है। मतलब 100 वाले शेयर ने अनिल ने मुझे 25 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब है कि 25 रुपये हमारे पास नहीं आएंगे। तो कितने रुपये आ जाएंगे? आपने मांगे हैं 1,25,000, लेकिन 2500 रुपये नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास 1,22,500 रुपये आ जाएंगे। तो बस टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,22,500 रुपये, बस सीधा आप एक बार में लिख दो टू 1,22,500 रुपये शेयर अलॉटमेंट में। अब आप लोग कहोगे कि सर 1,25,000 में से 1,22,500 तो आ गए, बाकी के जो हमारे 2,500 रुपये रह गए उसका क्या होगा? भाई उसका मैं चाहता तो यहाँ पर कॉल्स इन एरर की एंट्री कर देता, लेकिन मैंने क्या बोला, इस बार मैं कॉल्स इन एरर को ओपन करके नहीं दिखाना चाहता। इस बार मैं आपको ओपन करके दिखा ही नहीं रहा। तो आपको पता रहना चाहिए कि जब क्वेश्चन में आएगा कि आपको इस तरीके से लिखा होगा डू नॉट ओपन कॉल्स इन एरियर, तो उस केस में एंट्री किस तरीके से करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको मैं CIA को ओपन करके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ओपन करके नहीं दिखा रहा। तो चलिए सर आगे। अब कंपनी पैसा मांगेगी 20, मतलब 1,00,000 रुपये कंपनी मांगेगी। कितने रुपये मांगेगी कंपनी? 1,00,000 फर्स्ट कॉल के मांगेगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी कितने रुपये मांगेगी? 1,00,000। कंपनी 1,00,000 रुपये मांगेगी। अब मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 1,00,000 रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, 1,00,000 रुपये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कट लग रहा है। कट का मतलब है कि 100 वाले ने अनिल ने फिर मुझे 20 रुपये नहीं दिए, मतलब 2,000 रुपये नहीं दिए। तो 1,00,000 में 2,000 रुपये नहीं आएंगे, तो कितने रुपये आ जाएंगे सर? आपके पास आ जाएंगे 98,000 रुपये। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 98,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब क्या हो रहा है, उसके बाद मैं चाहूँ तो आगे मैं ड्यू करके मैं पैसा मंगवा सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इसके तुरंत बाद ही ना उसके शेयर, अनिल के शेयर ना फॉरफिट कर लिए गए तुरंत बाद। तो मैं ये पैसा बाद में मंगवाऊंगा, पहले इसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, पहले इसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। अनिल के शेयर 100 शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। मुझे बताओ 100 शेयर पे यहाँ तक कितना हमारा कॉल्ड अप है? सर इतने रुपये हमारे कॉल्ड अप है, इतने। ये तो मांगा ही नहीं गया ना इससे,
तो 100 में से 30 मांगा ही नहीं गया, तो 70 रुपये हमारा कॉल्ड अप है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना हो गया, 7000। तो हमें करनी है एंट्री 7000 रुपये से। तो करो यहाँ पर एंट्री करेंगे रेड पेन से, ठीक है ना। करो भाई शेयर फॉरफीचर की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितने रुपये हो गए हमारे, 7000 रुपये। 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया। क्या क्या नहीं आया, अनिल की बात करो, भूल जाओ सुनील को, सुनील से कोई रिश्ता नहीं है अभी, भूल जाओ, सुनील से कोई मतलब नहीं है। अनिल कह रहा है कि मैंने सर ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये दे दिया, मतलब ये नहीं दिया। आपको नाम मालूम है सर, नाम मालूम है। क्या क्या है ये, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है। तो बस ठीक है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है। तो यहाँ पर लिखो टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये नहीं दिए। और जो दे देगा उसे बोल देंगे टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, ठीक है। 7000 मांगे गए हैं, 7000 में क्या क्या नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया। अलॉटमेंट कितना है, 25 रुपये, मतलब 2500 ये है, 2000 ये है, 2500 ये है और 2000 ये है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2500 ये है, 2000 ये हैं, और फॉर फीचर में कितने जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि इसने 25 रुपये ही दिए थे बस। तो 100 मल्टीप्लाई 25 कितने हो गए, 2500 रुपये। कितने हो गए हमारे ये, 2500 रुपये हो गए। कितने हो गए हमारे ये, 2500 रुपये हमारे हो गए। कितने रुपये हमारे हो गए, 2500 रुपये। गाइस समझ में आ रही है। इस एंट्री में कहीं भी देखो बैंक अकाउंट है, अगर यहाँ पर कहीं भी बैंक अकाउंट होता ना तो मैं उसको यहाँ से काट के मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता, लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमारा बैंक अकाउंट होता ही नहीं। और वैसे भी यार शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में बैंक अकाउंट होता ही नहीं है, ठीक है। अब चलो इसके आगे चलते हैं गाइस, ये कोई लेजर नहीं है, ठीक है ना, मैंने वैसे लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसके बाद क्या होगा, अब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी। कितना पैसा मांगेगी बताओ मुझे, एक बात बताओ। 100 शेयर जब कंपनी ने फॉरफिट कर ही लिए हैं, 100 शेयर जब कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, इसका मतलब है कि मार्केट में मेरे 100 शेयर है ही नहीं। 100 शेयर जब कंपनी ने फॉरफिट कर लिए तो मुझे बताओ मार्केट में क्या 100 शेयर बचे, नहीं सर मार्केट में 100 शेयर बचे ही नहीं। तो मार्केट में पहले शेयर कितने थे, 5000, और 100 शेयर आपने घर मंगवा लिए अपने। तो मार्केट में कितने शेयर पड़े हैं आपके पास अब, 4900। तो अब जो भी क्वेश्चन करना है ना आपको, वो करना है 4900 से, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो बताओ कंपनी पैसा मंगवाएगी, कितना पैसा मंगवाएगी, 5000 मल्टीप्लाई बाय 30 मंगवाएगी या 4900 मल्टीप्लाई बाय 30 मंगवाएगी। सर वो मंगवाएगी 4900 मल्टीप्लाई बाय 30, जो कि निकल कर आने वाला है 1 लाख कितना है, 4900 मल्टीप्लाई बाय 30, हाँ 1,47,000 रुपये कंपनी मंगवाएगी। कंपनी कितना मंगवाएगी, 1,47,000 रुपये। तो बस आप लोग यहाँ पे लिखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये कंपनी मंगवा रही है, 1,47,000 कंपनी पैसा मंगवा रही है, 1,47,000 कंपनी पैसा मंगवा रही है। अब मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 1,47,000 रुपये आ जाएंगे, नहीं सर नहीं आएंगे। क्यों, अब देखो हाँ एक चीज़ भूल जाओ ना, अब आप लोग बिल्कुल भूल जाओ ना कि अनिल नाम का कोई बंदा भी है। अब तुम्हें किससे मतलब है, सिर्फ सुनील से मतलब है। अब भूल जाओ अनिल से। अब सुनील कह रहा है 200 वाले ने मुझे ये रुपये नहीं दिए, यहाँ पे कट लग रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे ना कट लग रहा है, कट। तो सुनील ने मुझे ये पैसे नहीं दिए, 30 रुपये नहीं दिए। तो मुझे तो 200 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने रुपये हो गए हमारे, 6000 रुपये उसने नहीं दिए। मांगे कितने गए थे सर, मांगे गए थे इतने 147, उसने कितने रुपये नहीं दिए, 6000 रुपये नहीं दिए। तो कितने रुपये दे देगा, 1,41,000। तो यहाँ पर लिखो टू शेयर क्या था हमारा, इसका नाम क्या था, फाइनल कॉल था ना सिर्फ। तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट दिखा भी देना आप लोग चाहे करके कि आपने मांगे थे 1 लाख कितने मांगे थे, 47,000। उसने माइनस, उसने कितने रुपये देने से मना कर दिया, उसने 6000 रुपये देने से मना कर दिया। तो कितने रुपये देने का कह रहा है वो, 1,41,000 रुपये कह नहीं रहा, मतलब दे रहा है पैसे आपको, दे रहा है इसलिए मैं डाल रहा हूँ बैंक में। अगर कहता ना फिर तो वैसे थोड़ी नहीं, तो दे रहा है इसलिए डाला मैंने 1,41,000 रुपये, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस सर। तो मैंने मांगे थे 147, उसने दिए कितने, 141। तो ये हो गया हमारा लास्ट का। अब इसके शेयर भाई इसने पैसा नहीं दिया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए, इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए। तो इसके फॉरफिचर की एंट्री करके दिखाते हैं। जब सुनील के शेयर फॉरफिट करूंगा, 200 वाले शेयर फॉरफिट करूंगा, तो मुझे बताओ फॉरफिचर की एंट्री क्या बनती है। इसके लिए 200 वाले के लिए जो कॉल्ड अप है ना, पूरा कॉल्ड अप हो चुका है, और इसने क्या क्या नहीं दिया, उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया। तो कितने रुपये दे दिए, 100 में से 30 रुपये नहीं दिए, तो 100 में से उसने 70 रुपये हमें दे दिए होंगे। तो बस ये एंट्री यहाँ पर कर दो आप लोग। आपको पता ही है फॉरफिचर के टाइम पर हमारा कहीं भी बैंक अकाउंट आता ही नहीं है, तो यहाँ पर एंट्री कर दूंगा। आपको पता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप कितने रुपये थे हमारे, पूरे के पूरे 100 रुपये, ठीक है ना। और 2 जो नहीं आया, क्या नहीं आया, शेयर फाइनल कॉल नहीं आया, बस कितने रुपये की थी, आई थिंक 30 रुपये की थी, सिर्फ 30 रुपये की, ठीक है। और 2 जो पैसा दे दिया वो जाएगा हमारा शेयर
फोर फीचर में, ठीक है। तो 70 रुपये उसने दे दिए, तो 100, 30, 70। अब देख लो कितने शेयर हैं उसके, उसके हैं 200 शेयर, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 200, मल्टीप्लाई 200, मल्टीप्लाई 200। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो बस मैंने फॉरफिट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन कुछ आगे के लिए कह ही नहीं रहा कि मैंने रीइशू कितने करे हैं। जब वो बोल ही नहीं रहा तो मैं खुद से कैसे कर सकता हूँ बताओ? मैं नहीं कर सकता ना, फिर मैं खुद से नहीं कर सकता ना। अब बताओ, बस आपको एक कैश बुक आपको बंद कर देना है। अब बंद कैसे करते हैं? टोटल कर लो फटाफट से। टोटल करते हैं, 1 25, 1 22 500, 98,000, 1 41, ये आ रहा है 4,86,500, 4,86,500। कितना आ रहा है ये? 4,86,500, 4,86,500। तो यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 4,86,500। क्या बात समझ में आ रही है? ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का 29 का कैश बुक, और ये रही हमारी 29 की सारी एंट्रीज। ठीक है गाइज, इसका जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लिया करो। और अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये हो गया पार्ट 1, 2, 3, 27, 28, 29 सारे हो गए हैं। बस कुछ क्वेश्चन हमारे डाउट वाले रह गए हैं। ये 4 क्वेश्चन हमारे, ठीक है ना, राहुल के, हरभजन के, संजय कश्यप भाई के, शुभम के, ये चारों क्वेश्चन मुझे कवर कराने हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए हमारी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर कवर नहीं कराऊँगा। तो हम लोग एक अगले पार्ट में आते हैं। पार्ट नंबर जो हमारा अगला होने वाला है, कौन सा होने वाला है यार? कितने सारे पार्ट होने वाले हैं सर हमारे, मुझे खुद नहीं पता। इतना पता है कि मेरे जैसा पूरे यूट्यूब पर इस चैप्टर को ना शायद कोई नहीं पढ़ा पाएगा। पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा यूट्यूबर है जिसने पूरे के पूरे जितने भी DK गोयल की बुक में क्वेश्चन है सारे अपलोड कर दिए। ऐसा मुझे लगता नहीं कि अभी तक कोई यूट्यूबर होगा। तो देखता हूँ मैं भी कितने क्वेश्चन कर पाऊँगा। पार्ट नंबर 11 है ना, ये पार्ट नंबर हमारा आने वाला है 12। पार्ट नंबर हमारा आएगा गाइज 12। पार्ट नंबर हमारा क्या आएगा गाइज? 12। इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं करके ना फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 12। तो सर ये कब कराने वाले हो आप? ये कराऊंगा मैं अगली बार, ठीक है। तो चलो आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, ज़िंदगी में तरक्की करते रहो। वंदे मातरम, जय हिंद। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपने अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CA में या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस, आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से। इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।